जय हिंद एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स एनटीएससी के इस चैनल पर। बहुत सारे बच्चे जो आईओ क्यूजीएस की तैयारी करते हैं और उन्होंने एग्जाम फॉर्म भर रखा है, अब से देखा जाए तो लगभग 15 दिन बचे हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि भैया मैंने फॉर्म तो भर रखा है, मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था, अब लास्ट के 15 डेज में मुझे क्या करना चाहिए? मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या रिवीजन करना है? तो मुझे किस तरीके से करना चाहिए? क्योंकि सिलेबस जो होता है काफी ब्रॉड होता है, 9th और 10th का सिलेबस होता है। पहली बात, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है और जो तैयारी कर रहे थे, या फॉर्म भर के सोने वाले बच्चों के लिए नहीं है। क्योंकि ये ऐसे छुट्टा एग्जाम नहीं है कि कोई भी भर दिया और कोई भी निकाल दिया। बहुत मेहनत लगती है। जो बच्चे परिश्रम कर रहे हैं 1 से 1.5 साल से, किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए है। तो आपको लास्ट के 15 डीजों में किन बातों का ध्यान रखना है, पेपर में किस प्रकार से आपको परफॉर्मेंस देनी है, उन सब चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मेक श्योर अगर आप नए हो इस चैनल पर, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। कंपटीशन से रिलेटेड हम सारी वीडियोज के बारे में, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। इन फ्यूचर आपके जो भी कंपटीशन आएंगे 9th और 10th और 8th के बच्चों के लिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। तो लास्ट के 15 डेज बचे हैं, क्योंकि एग्जाम इसका होने वाला है वो 27 नवंबर 2022 को होने वाला है। रिजल्ट जो आएगा वो जनवरी 2023 को आएगा। ये ओलंपियाड का सबसे जूनियर लेवल होता है, मतलब पहला स्टेज होता है, जिसमें लगभग 80,000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और टॉप 300 बच्चों को यहाँ से सेलेक्ट किया जाता है। इतना आपको जानकारी होगी कि अगर आपने फॉर्म भरा है। तो भैया हमें करना क्या है, करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि सिलेबस इसका क्या है। फिजिक्स की मैं बात करूँ तो आपका वही पूरा 9th और 10th का चैप्टर है। थोड़ी बहुत चीजें 11th की भी आ जाती है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन आपका 11th का है। अब ये जो टॉपिक्स हैं 9th और 10th के, ये थोड़े से इलोबरेटेड आते हैं, तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि एडवांस की चीजें आती हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे हमारे यूट्यूब के चैनल का भी यूज करते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए। साइंस की जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे, हमने जो भी चीजें पढ़ाई है वो आपको अच्छे लेवल की पढ़ाई है। तो आप अगर फ्री कंटेंट का भी यूज कर रहे हो हमारे प्लेलिस्ट से, तो यू कैन यूज देम। आप कोई भी चैप्टर उठाओगे, फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, केमिस्ट्री की बनी हुई है, मैथमेटिक्स की बनी हुई है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बायोलॉजी की नहीं बनी है, बायोलॉजी कहीं और से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो आपको देखेगा 9th और 10th के चैप्टर, कुछ आपको 11th के भी, जैसे स्टडी ऑफ गैस लॉ, ये आपका 11th का चैप्टर है। एनालिटिकल केमिस्ट्री थोड़ा 11th से कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये आपका क्या है, थोड़े से हायर लेवल की चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी भी आपका वही कंप्लीट 9th और 10th का, थोड़ी चीजें एडवांस होती है 11th और 12th की। क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के भी आते हैं। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपका 11th का सिलेबस है, आप तैयार कर चुके होंगे, मुझे पूरा आइडिया है। एपी है, ये आपके 9th-10th का। एरिया, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, ये सब 9th-10th। सर्कल, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपका 11th में पढ़ाया जाता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रिलेटरल, रेशियो, प्रोपोर्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके 9th-10th के 1-2 चैप्टर। तो बहुत आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे 11th की चीजें पूरी पढ़नी है। जो सिलेबस में है उन चैप्टर्स को आप 11th से पढ़ चुके होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि भैया लास्ट के 15 डेज में हमें क्या करना चाहिए। आई होप आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा। अब आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए, मॉक टेस्ट पर, या फिर अगर आप रिवीजन करने के लिए कोई क्रैश कोर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, इफ यू हैव ज्वाइंड एनी प्लेटफॉर्म, सपोज आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो जहां से आप 1 से 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, तो लास्ट के 30 दिन या 15 दिन में आपको क्या करना चाहिए, किसी एक क्रैश कोर्स का यूज करना चाहिए। क्रैश कोर्स क्या होता है ना, आपको विद इन 1.5 आवर आपको एक रिवीजन दे देता है कि अच्छा 1 से 1.5 घंटे में आपको वो टीचर बैठा के पूरा चैप्टर एक बार सुना देगा कि भाई साहब ये है, समरी आपको सुना देगा। तो वो बड़ी यूजफुल होती है। फिर उसके बाद अब 15 दिन बचे हो, तो इसमें से कम 3 मॉक टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए। ये मॉक टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये आपको चेक करने के लिए होगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी निकल के आ रही है। टारगेट आपका क्या होना चाहिए, जो 240 नंबर का पेपर होने वाला है उसमें से आपको मिनिमम 120 से ऊपर स्कोर करना भी पड़ेगा, क्योंकि जो टॉप 300 बच्चे आते हैं उनमें एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाता है कि आपके 50% से ऊपर मार्क्स होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा कि आपको अपने मॉक टेस्ट में 150-160 स्कोर करने की पूरी कोशिश करनी है। अगर आपका बिलो 100 आ रहा है तो आपकी दिक्कत है, आपको इस पर वर्क करना चाहिए। क्रैश कोर्स के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आप क्रैश कोर्स नहीं जुड़ सकते हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े नहीं हो, फ्री में यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हो, खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास 1 पेज शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। वो किस लिए काम आएगा भैया, वो आपके लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए काम का आएगा, चीजों को रिवाइज करने में, फॉर्मूलेस को देखने में। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर आप प्रॉपर पढ़ रहे हो। जो चैप्टर आपको लगता है कि अब वीक है, उसको नया करने की जरूरत नहीं है। जो आप पढ़ चुके हो, जो आपको अच्छे से आता है, उसको स्ट्रांग बना के रखो, ताकि उस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आए तो वहां पर आपको करने की जरूरत दिक्कत ना आए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको आईओ की जीएस की या एनएससी जीएस की प्रिपरेशन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड वी विल ट्राई टू आंसर इट। ठीक है, इसके अलावा आप एनटीएससी या एनएसटीएससी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं वही बात कर रहा था कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो वहां पर कोई क्रैश कोर्स चल रहा हो तो उसको आप जरूर पढ़िए, या फिर अगर आप अभी तक फ्री में प्रिपरेशन कर रहे थे और कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो अनअकैडमी
एक एनएससी जीएस के लिए क्रैश कोर्स लेकर आया जो कि 10 नवंबर से शुरू हो चुका है, क्योंकि ये बेसिकली बनाया गया लास्ट 15 डेज के लिए रिवीजन पर्पज से। इसमें आपके मॉक टेस्ट होंगे और 15 दिन में आपके 3 टीचर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैथ्स के अलग से क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है। तो आप ले, अगर आपके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है, यूज दिस क्रैश कोर्स, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप लेना चाहते हो तो 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ का आप IIT JEE नीट फाउंडेशन कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपसे कोड मांगा जाएगा, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, इससे आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। प्लस मेरी मेंटरशिप, अगर आपको कोई भी चीज पूछनी समझनी होगी तो आई विल एक्सप्लेन। फ्यूचर में कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, वो तब भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तब भी आप ये कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपके लिए ये बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करें एग्जाम में। आपकी इच्छा है, आप क्रैश कोर्स लेना चाहें ले सकते हैं, आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं खुद से प्रिपरेशन करते हैं करिए। और एग्जाम 27 नवंबर के, पेपर अच्छा आता है, पेपर का लेवल अच्छा आता है। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा। बेस्ट ऑफ लक, जाइए अपना बेस्ट दीजिए, इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।